वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल केमिस्ट्री अड्डा पे। और ये वीडियो नंबर 13 जिसमें बात करने वाले हैं केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप नंबर 17 एलिमेंट। यस, ग्रुप नंबर 17 एलिमेंट्स इज नोन एज हैलोजेंस फैमिली। क्या बोलते हैं? इनका नाम होता है हैलोजेंस। व्हाट? हैलोजेंस फैमिली होता है। और हैलो का मतलब होता है, बच्चों ध्यान देना, हैलो का मतलब होता है सी सॉल्ट। क्या होता है? हेलो का मतलब सी सॉल्ट और जेंस का मतलब होता है बॉर्न। यस, ध्यान देना, हेलो का मतलब सी सॉल्ट और सी सोर्स, और यहाँ पर जेंस का मतलब होता है बॉर्न। यानी ग्रुप 17 एलिमेंट को हेलोजेंस क्यों बोला जाता है? क्योंकि ग्रुप 17 एलिमेंट जो होते हैं वो समुद्र के पानी से, सॉल्ट से, यानी सी सॉल्ट से मिलते हैं। सी इनका मेन सोर्स है, जिसकी वजह से आपको ग्रुप 17 के एलिमेंट मिलते हैं। उम्मीद करता हूं हैलोजेंस नाम क्यों है ये समझ में आप लोगों को आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन में कौन कौन से इसके एलिमेंट हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटाइन। देखिए भाई, ये सारे के सारे एलिमेंट ग्रुप 17 के नॉन मेटल होते हैं। ध्यान देना, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17 आर नॉन मेटल्स, प्योरली नॉन मेटल्स होते हैं। इसमें आप लोगों का जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं बात करूं, जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं बात करूं, वो होती है बेटा NH2NP5। व्हाट? NH2NP5। यानी टोटल कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन, 5 और 2 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके पास, जिनका होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और ग्रुप 17 के एलिमेंट के बारे में हम बात करते हैं इनके अक्रेंस। देखिए, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। रिएक्टिव होने की वजह से, मैंने ये बोला बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो इनके रिएक्टिव होने की वजह से ये कभी भी फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते, हमेशा कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, सॉल्ट की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इनमें से एक क्वेश्चन आता है, अक्रेंस में क्लोरीन सबसे ज्यादा हैलोजेंस में अर्थ क्रस्ट में एग्जिस्ट करने वाला एलिमेंट है। ध्यान देना, क्लोरीन अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा हैलोजेंस में अर्थ क्रस्ट में एग्जिस्ट करने वाला हैलोजन है। ये सबसे ज्यादा फॉर्म में पाया जाता है NaCl की फॉर्म में। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना, ग्रुप 17 का जो एलिमेंट है क्लोरीन सबसे ज्यादा अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। आपको पहले भी मैंने बताया था, सबसे ज्यादा एग्जिस्टेंस अर्थ क्रस्ट में मिलने वाला ऑक्सीजन। मेटल की बात करो तो एल्यूमिनियम। सेकेंड मोस्ट एविडेंट मेटल की बात करोगे तो आयरन। तो क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, ध्यान से सुनना, जीके में भी काम में आएंगे आपके फर्दर कंपटीशन में। हम बात करते हैं क्लोरीन के बाद। जनरल इंट्रोडक्शन, अक्रेंस इनका हो चुका है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आप लोगों को इस बारे में बता दिया। देखिए, इनके कुछ एलिमेंट गैस होते हैं, कुछ एलिमेंट इनके लिक्विड होते हैं और सॉलिड होते हैं। मतलब ग्रुप 17 के जो एलिमेंट आप देख पा रहे हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटाइन, इनमें से स्टार्टिंग के मेंबर गैस होते हैं, अगले मेंबर की बात करूं तो लिक्विड होता है और आयोडीन इसका सॉलिड होता है। सो ऑलवेज कीप इन माइंड अबाउट देयर फिजिकल स्टेट, राइट। अब हम चलते हैं अक्रेंस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद जनरल ट्रेंड्स की बात करते हैं। फिर हमारा वही टॉपिक आ चुका है जो हम लोग बार बार डिस्कस कर चुके हैं आप लोगों के साथ। तीसरी बार मैं ग्रुप नंबर 17 में डिस्कस करने वाला हूं। जनरल ट्रेंड्स में सबसे पहले होता है एटॉमिक और आयनिक रेडियाई। ध्यान देना, इस बार ग्रुप नंबर 17 का कंपैरिजन मैं इससे पहले पढ़ाए हुए सारे एलिमेंट के साथ करने वाला हूं। कहीं मत जाइएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, बिना स्किप करे। आपको ढेर सारे क्वेश्चन का जवाब देने वाला हूं। देखिए, एटॉमिक और आयनिक रेडियाई आज का हमारा जनरल ट्रेंड का पहला टॉपिक है, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। एटॉमिक और आयनिक रेडियाई क्या होती है? आप जानते हैं कि टॉप टू बॉटम चलने पर हमेशा साइज बढ़ता है। यू नो रीजन अबाउट दिस, कि जब हम टॉप टू बॉटम चलते हैं तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाती हैं। नंबर ऑफ सेल्स जब बढ़ जाती हैं तो न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट सेल का जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? अगर ऐसा होता है तो इसका रिजल्टेंट आपको मिलेगा, एटम का साइज बढ़ जाता है। ध्यान देना, whenever we move from top to bottom in a group, the size, the radius
of the element increases. It is due to simply increase in the number of cells. ध्यान देना, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती जाएंगी, न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, और अगर ऐसा होता है तो बच्चों ये सारे के सारे एलिमेंट का साइज लगातार बढ़ता चला जाता है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। देन इसके बाद चलते हैं एटॉमिक और आयनिक रेडियस के बाद नेक्स्ट में दूसरा आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले एक क्वेश्चन बनता है कि ग्रुप नंबर 17, व्हाट बेटा, ग्रुप 17 के जो एलिमेंट आपके हैं इनकी रेडियस अपने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से सबसे छोटी क्यों होती है? ध्यान देना, ग्रुप 17 के एलिमेंट की जो एटॉमिक रेडियस होती है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से छोटी क्यों होती है? क्या रीजन है? तो आप बताएंगे ग्रुप 17 एलिमेंट की जो रेडियस होती है वो सबसे छोटी होती है। क्यों? क्योंकि 17 ग्रुप के जो एलिमेंट हैं उनके पास में क्या होता है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनके पास एक ही रीजन आएगा, इट इज ड्यू टू द ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज। क्या बोला? ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज होता है। ध्यान देना, ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज, जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ही इनके पास साइज छोटा हो जाएगा। ध्यान देना, 17 के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जितने ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज, जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उतना ही इनका साइज छोटा हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 17 ग्रुप का एलिमेंट का जो साइज है वो छोटा होता है। क्यों? क्योंकि 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, साथ में न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है। जब न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो साइज कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, इसलिए 17 ग्रुप के हर एक एलिमेंट का जो साइज अपने करस्पॉन्डिंग पीरियड के एलिमेंट से सबसे छोटा होता है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन के बाद हम चलते हैं दूसरे टॉपिक पर। दूसरा टॉपिक है आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्या होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी, इस बारे में बात कर देते हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी एक ऐसी एंथैल्पी होती है जिसमें मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की आवश्यकता होती है किसी भी एटम की बाहर की शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। ध्यान देना, किसी भी एटम की बाहर की शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी की आवश्यकता होती है उसको बोला जाता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो टॉपिक नंबर 2 है आप लोगों का आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ग्रुप 17 की अपने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के कंपैरिजन में आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है। क्यों? सेम रीजन, साइज छोटा है और इसके पास न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा है। न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा है, जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा, जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उतना ही इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाएगी। 17 ग्रुप की आयनाइजेशन एंथैल्पी अपने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में सबसे ज्यादा होती है। और अब हम बात कर लेते हैं, तो टॉप टू बॉटम चलने पर इसमें बात करें, जब आप टॉप टू बॉटम चलते हैं ग्रुप के अंदर तो इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी लगातार कम हो जाती है। यस, आई एम रिपीटिंग अगेन, व्हेनेवर वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम द आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस बिकॉज साइज बढ़ जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, और अगर ऐसा होता है तो इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी भी लगातार कम हो जाती है। राइट, अब चलते हैं इसके बाद आगे। हम क्वेश्चन जो बन सकता था वो मैंने आप लोगों को बता दिया है आयनाइजेशन एंथैल्पी पर। इसके बाद चलते हैं, दूसरा टॉपिक है हमारे पास नॉन मेटलिक कैरेक्टर, जो कि हम आपको पहले से बता चुके हैं। जितने ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स होते हैं वो सब के सब नॉन मेटल्स होते हैं। एवरी एलिमेंट ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट्स इज नॉन मेटल। और ध्यान देना, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, साथ में आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई होती है। यस, व्हाई दे आर ऑल नॉन मेटल? इट इज ड्यू टू दे हैविंग हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड सेकेंड वन इज हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी। उम्मीद करता हूं मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, ये बात समझ में आ गई। देन आयनाइजेशन एंथैल्पी के बाद नॉन मेटलिक कैरेक्टर, उसके बाद आती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का नहीं बनेगा। वजह क्या है उसके पास? वजह उसकी सिंपल है कि यदि हम टॉप टू बॉटम चलते हैं तो आयनाइजेशन इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो होती है वो घट जाती है। लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो 17 ग्रुप के एलिमेंट की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो सबसे ज्यादा होती है। तो उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ गई होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस, आई एम रिपीटिंग अगेन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। टॉप टू बॉटम चलने पर कम हो जाती है और 17 ग्रुप की सबसे ज्यादा होती है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से क्वेश्चन बनता है, आप सभी को मालूम है व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, कि जब आप इलेक्ट्रॉन को किसी भी एटम की बाहर की शेल में ऐड कर देंगे उस दौरान जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यानी कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेनेवर इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द आउटरमोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम। जब किसी भी एटम की बाहर की शेल में इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाएगा उस दौरान कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। उम्मीद करता हूं बात हमारी समझ में आ गई होगी। अब यहां पर टॉप टू बॉटम चलने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम हो जाती है। इसका मतलब फ्लोरीन की आपके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए, बट ऐसी बात बिल्कुल भी ट्रू नहीं है, क्योंकि क्लोरीन यहाँ पर जो होता है फ्लोरीन के बीच में ये साइज की वजह से यहाँ क्वेश्चन बदल जाता है। क्यों? क्वेश्चन क्या बनता है, क्लोरीन की आयनाइजेशन एंथैल्पी फ्लोरीन से ज्यादा होती है। उम्मीद क्या थी आपको, ऐसा, क्योंकि टॉप टू बॉटम चलने पर क्या हो रहा है, कम हो रही है। इसका मतलब फ्लोरीन ज्यादा होनी चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि क्लोरीन का साइज और फ्लोरीन के साइज के कंपैरिजन की वजह से। अब आंसर क्या लिखोगे, वाई क्लोरीन हैविंग हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन द फ्लोरीन। आप बोलोगे फ्लोरीन हैविंग स्मॉलर साइज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, छोटा साइज होता है, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन ज्यादा होता है। दो रीजन है, स्मॉलर साइज एंड हाई इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। सो क्या होगा इसकी वजह से, ये कभी भी इलेक्ट्रॉन को गेन करने में उतनी एनर्जी रिलीज नहीं करेगा जितना क्लोरीन कर सकता है। उम्मीद करता हूँ ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं आगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। देखिए बॉन्ड की जितनी ज्यादा लंबाई होगी उतनी एंथैल्पी कम होगी। जितना बड़ा साइज हैलोजन का बड़ा होता जाएगा उतनी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी लगातार कम होती जाएगी। यानी कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी लगातार क्या होता है, आपको उम्मीद लगती है ऐसे होनी चाहिए, क्लोरीन क्लोरीन, फिर ब्रोमीन ब्रोमीन, फिर आयोडीन आयोडीन, ये आप उम्मीद करते हैं, बट ऐसा नहीं होता है, ये पहुंच जाती है यहाँ। यानी कि फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, क्वेश्चन बनता है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो होती है वो क्लोरीन और ब्रोमीन से कम क्यों हो जाती है, जबकि होनी चाहिए थी ज्यादा। आप क्या बोलोगे, इसका भी सेम रीजन है, ड्यू टू द स्मॉलर साइज ऑफ द फ्लोरीन एटम एंड रिपल्सन बिटवीन द नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। देखिए साइज छोटा होगा, साइज छोटा होगा तो उनके बीच में गैप कम होगा, गैप कम होगा तो उनके नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो आपको 6 यहाँ देखेंगे 6 यहाँ देखेंगे, इनके बीच में रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे जैसे रिपल्सन होता जाएगा वैसे वैसे इनके बीच का जो बॉन्ड है वो कमजोर हो जाएगा, और बॉन्ड कमजोर हो जाएगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जिसकी हमने उम्मीद की थी ज्यादा होनी चाहिए वो कम हो जाती है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं अब आप लोगों से, ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए ग्रुप की सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होनी चाहिए, +7। क्यों, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बस इनके पास -1, दूसरा +1, +3, +5 और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करती है। यस, -1, +1, +3, +5, +7 ये सारी ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट की एग्जिस्ट करती हैं। और आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टॉप टू बॉटम चलने पर +5 की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है लेकिन +7 की स्टेबिलिटी लगातार कम हो जाती है। तो आपको रीजन क्या याद आएगा, पुराने ग्रुप में बताया हुआ है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके पास NH2Np 5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। आंसर क्या लिखोगे, टॉप टू बॉटम चलने पर +5 की स्टेबिलिटी कम हो रही है और +7 की स्टेबिलिटी कम हो रही है और +5 की स्टेबिलिटी बढ़ रही है। इट इज ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या वजह है, इट इज ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट, क्योंकि इनके पास इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है, इस वजह से ऐसा पॉसिबल है। अब हम चलते हैं आगे, कुछ टॉपिक और बच्चे सुनना ध्यान से। ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद कलर, बेटा ऑल हैलोजेंस आर कलर्ड। रीजन पूछा जाए, एक ही रीजन बताना, ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ द विजिबल लाइट। ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ द विजिबल लाइट, हमें लाइट जो होती है वो एब्जॉर्ब करने की वजह से जितने भी हैलोजेंस होते हैं वो सारे के सारे कलर्ड होते हैं। और इसमें फ्लोरीन क्लोरीन गैस है
ब्रोमीन लिक्विड है और आयोडीन सॉलिड है। आयोडीन के पास मेटलिक कैरेक्टर होता है, मेटलिक लस्टर होता है, क्वेश्चन बन सकता है। इनके पास कैटायन बनाने की टेंडेंसी होती है, आयोडीन की प्रॉपर्टी यूनिक होती है। इसके बाद हम चलते हैं नेचर ऑफ बॉन्ड। देखिए ग्रुप 17 नॉन मेटलिक है, ग्रुप फर्स्ट ग्रुप सेकेंड के साथ अगर कंबाइन करते हो तो आयनिक कंपाउंड बनाएंगे, और अगर आप इसे नॉन मेटलिक के साथ कंबाइन करते हो तो कोवलेंट कंपाउंड बनाएंगे। लास्ट आता है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं हम आपसे। टॉप टू बॉटम चलने पर इनका अगर मैं बात करूं तो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने लगता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे टॉप टू बॉटम चलते हैं इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगातार बढ़ने लगता है, वंडरवाल फोर्स बढ़ने लगता है, इसलिए इनका एमपी और वीपी लगातार बढ़ने लगता है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आप लोग को यहाँ से क्लियर किए। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करिए। आप लोग एनर्जेटिक मुझे बना सकते हैं सिर्फ अपने लाइक शेयर और कमेंट के बाद। सो प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और बताइए समस्या कहाँ आती है। मैं आपकी समस्या को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय एवरीवन।